सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर सेकंड क्लास। तो आज की क्लास में बहुत सी कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं। वो जैसा कि आपको पता है बोर्ड से आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑन गोइंग न्यू रिक्रूटमेंट जो है जेटेट के बारे में। तो हम टीचिंग वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। उससे पहले आप कुछ टीचिंग वर्ल्ड की बेसिक चीजों के बारे में समझ जाते हैं, जैसे कैसे कैसे जो कौन कौन से प्रेजेंट है, इसमें कैसे कैसे आती है। टीईटी में आप डिस्कस करोगे तो पहले आप समझोगे पीआरटी जी, पीआरटी। फिर आप जो दूसरा करोगे टीजीटी, टीजीटी। फिर आप आओगे पीजीटी, पीजीटी। सुनिए, हमारा टीचिंग वर्ड जो है वो बेसिकली इसके अंदर आएगा थ्री: पीआरटी, टीईटी, पीजीटी। यहाँ पे टीचर्स के बारे में बात हो रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर्स के बारे में बात हो रही है। जब हम कभी आपको अगर समझाएंगे प्रोफेसर्स के बारे में, तो प्रोफेसर्स की दुनिया थोड़ा सा अलग चलता है। प्रोफेसर का दुनिया थोड़ा सा अलग चलता है। कैसे चलता है? देखो, कोई भी वैकेंसी हमारी आती है ना, वो सेंट्रल में आती है और कंपेरेटिवली स्टेट में आती है। तो हम जो टीचिंग वर्ल्ड के बारे में भी बात करेंगे, तो टीचिंग वर्ल्ड पे अगर आप देखोगे, टीचिंग वर्ल्ड के बारे में अगर आप देखोगे, तो हमारा टीचिंग वर्ल्ड जो है, जैसे कि अगर अगर मान सबसे पहले इसमें स्टेप्स कैसे होते हैं। टीचिंग वर्ल्ड के जो स्टेप्स होते हैं बहुत ही क्लियर है। कैसे? आपको पहले क्वालिफाइंग एग्जाम निकालना होता है, फिर उसके बाद एक अलग से रिक्रूटमेंट आती है जिसमें आप भर्ती होते हो। जैसे कि आप समझिए, अब सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। तो हम जब सेंटर की बात करेंगे, इस सेंटर वाले वर्ड में बात करेंगे, सेंटर। देखिए, सेंटर वाले का स्टेप क्या होता है कि आप क्या करोगे। सबसे पहले पहले वाला स्टेप क्या करोगे आप? सेंटर वाले में आप पहले स्टेप में क्या करोगे? सीटेट क्वालिफाई करोगे, सीटेट क्वालिफाई करोगे, ठीक है। फिर सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है, जैसे कि केवीएस, एनवीएस और आर्मी वाले भी, केपीएस वगैरह, आर्मी वाले पब्लिक स्कूल भी आते हैं। तो सेंटर वर्ल्ड में कैसे काम करता है कि आप क्या करोगे, सेंटर में आप सीटेट दोगे, फिर केवीएस एनवीएस से बड़े काम दोगे, उसमें आप क्वालिफाई करते जाओगे, तो लास्ट में आपको रिक्रूटमेंट हो जाएगी। अब वही हम कंपेरेटिवली बात करें आपके स्टेट स्टेट के, तो स्टेट वाले वर्ल्ड कैसे काम करता है? देखिए, स्टेट वाले वर्ल्ड कैसे काम करता है कि आपको पहले क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि क्वालिफाइंग स्टेट यहाँ पे, यहाँ पे एस्टेट होता है। तो एस्टेट, दो स्टेट की बात करते हैं हम लोग, दो स्टेट की बात करेंगे, एस्टेट की बात करेंगे, एस्टेट का। और एस्टेट में आप काउंट कर सकते हो, आपके जेटेट हो गए, बिहार टेट हो गए, ये सब आपके हो गए। और ये स्टेट जो अलग अलग स्टेट निकालते हैं, उसमें जो आपकी भर्ती है, एग्जाम्पल से दो भर्ती की बात करते हैं अभी करंटली होंगे आपकी। एस्टेट में आपकी दो है, आपके आ गए जेटेट और आपके आ जाएंगे बिहार टेट। एक बात याद रखिए, बहुत ही क्लियर कि ये जो वैकेंसीज है आपकी, ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपको फिर से एग्जाम निकालना होगा, फिर जाके यानी कि जेटेट के बाद आपकी सहायक आचार्य की वैकेंसी आएगी, अलग अलग वैकेंसी आएगी। बीटेट में आपकी बिहार का तो बीपीएससी टीआरई आ रही है, बीपीएससी टीआरई आ रही है, टीआरई 4 आने वाली है। हाँ, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। और इसमें आपकी सहायक आचार्य वाली वैकेंसी आएगी। तो सेंटर कैसे काम करता है, स्टेट कैसे काम होता है, इसकी आपको प्रैक्टिस मिलेगी। सेंटर कैसे काम होता है, स्टेट कैसे काम होता है। फिर अगर हम कंपैरेटिवली बात करें प्रोफेसर वर्ड, तो प्रोफेसर वर्ड कैसे काम करता है। प्रोफेसर वर्ड अगर आपको देखेंगे सेंटर में, सेंटर की बात करें तो प्रोफेसर वर्ड, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर, तो सेंटर की बात करें तो क्या होगा, सेंटर वाले केसेस में क्या होता है ये बस सोचिए। सेंटर वाले केसेस में, सेंटर वाले केसेस में एक आपकी वैकेंसी आती है नेट की। फिर नेट में आप सेलेक्ट होते हैं तो अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी की अलग अलग बात होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका नेट का सबसे एक इंपॉर्टेंट आता था जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप ये उन्हीं को पता है जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं। जेआरएफ, जेआरएफ क्या रखेगा, जेआरएफ क्या होता है आपके वो पार्ट जो सबसे टॉप में, इनको फेलोशिप कुछ 50,000 60,000 के अराउंड कुछ फिगर्स होती है तो इन्हें मिलती है, तो जेआरएफ पहुंचाएंगे। और ये अगर हम बात करें सेंटर की बात करें, हम स्टेट की अगर बात करें, अगर हम जब स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में, तो स्टेट में क्या होता है ये बात समझिए। स्टेट में एक चीज को समझिए, प्रोफेसर वाले केसेस में ना अलग अलग सिंपल, जैसे यहाँ पे नेट होता है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में जेट होता है। आपकी जेट की वैकेंसी भी ऑनलाइन चल रही है, उसमें आपका जेट का वैकेंसी होगा, उसमें से आपको क्वालिफाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी रिक्रूट करती है। ये हमारे टीचिंग वर्क के बारे में बात कर पाएगा कि जेटेट के बारे में बात करें, सेंटर फिर स्टेट, फिर प्रोफेसर वर्क कैसे काम करता है, सेंटर में अलग होती है, स्टेट में अलग होती है, ऐसे करके काम करता है जी। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि कैसे क्लैरिटी, पीडीटी, पीडीटी क्या होता है। थोड़ा से हम ले लेते हैं क्लैरिटी, बैकग्राउंड के कैसे काम कैसे करती है। टीचिंग वर्क में बात करें तो आती है पीआरटी, प्राइमरी टीचर। इनकी एज कितनी होती है, 30। इनकी एज कितनी होती है यहाँ पे, अगर हम बात करें एजेस की, तो यहाँ पे इनकी एज होती है 30।
जी, ये होती है इनकी 30 जो पीआरटी के होंगे 1 से 5 क्लास पढ़ा करते हैं। फिर 12 प्लस डिप्लोमा इन्हें चाहिए होता है, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई, याद रखिएगा। सीटेट पेपर इवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए सीटेट पेपर का बता देगा। जस्ट एडमिशन को खत्म होगी सीटेट पेपर। पीआरटी हो गई है, फिर आपकी टीईटी आती है। ये कौन 35 ईयर्स चाहिए होती है इसमें। आपको 6 से 8 क्लास चाहिए होते हैं, बैचलर्स प्लस बीएड की डिग्री चाहिए होती है। सीटेट पेपर 2 यहाँ पर सीटेट पेपर 1 है, यहाँ पर सीटेट पेपर 2 है। ये बात क्लियर हो चुका। हम आएंगे लास्ट में पीजीटी के बारे में। इसमें एज 40 हो जाती है, 9 से 12 के क्लास चाहिए, आप पढ़ाओगे। इसमें आपको 2 डिग्री, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और बीएड डिग्री। इसमें सीटेट पेपर नहीं चाहिए होता है, सीटेट पेपर नहीं चाहिए होता। इसको आप लोग देखिएगा क्लैरिटी के साथ। तो हमने आपको उस दिन क्लास में क्या बता दिया कि ये टीचिंग वर्ल्ड हमारे कैसे काम करता है। तो आज अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ये डेट। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे ये डेट 2026। सुनिए, बहुत लंबे समय से वैकेंसी आ रही थी, आने वाली थी, जिसका सबको इंतजार था, बहुत समय से वो चीज आ चुकी है। तो आप इस बात को ध्यान दिएगा, ये वैकेंसी आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। लंबे समय के बाद आई है, फिर पता नहीं कब आएगी। बहुत कोई तो ये वैकेंसी भर नहीं पाए और क्या पता इसके बाद भर भी ना पाए। बहुत लंबे समय पे आती है, स्टेट वैकेंसीज पे ध्यान रखना चाहिए। वो बहुत लंबे समय पे आती है, फिर कब आए नहीं पता। तो इसलिए अब क्या करते हैं हम लोग ना, डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर जंप करते हैं। चलिए सबसे पहले समझेंगे इनके सिलेबस के बारे में। सुनिए, इनके सिलेबस को जो हम देखें, इस सिलेबस को जो हम देखेंगे तो सिलेबस अच्छा से क्लैरिफाई कर पाएंगे। जब हम इसके सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, देखिए जब हम इसके सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तब इस बात को आप समझ पाओगे। देखिए सबसे पहले आप समझिए 1 में हमारा कैसे काम करता है। सीडीपी, सीडीपी आएगा, फिर आपके लैंग्वेज पेपर होता है। आपके क्या होता है, लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज। और लैंग्वेज 2 होते हैं, आपके पहले वाले और आपके दूसरे। लैंग्वेज 1 और आपके लैंग्वेज 2। फिर लास्ट में आपके आ जाते हैं मैथ्स, फिर आपके आ जाएंगे ईवीएस। आपके सीडीपी में 30 नंबर के, आपके ये जो लैंग्वेज पेपर है ये आपके 30 नंबर के, और लैंग्वेज पेपर 2 है वो भी 30 नंबर के। इनमें आपको डिफरेंस बताते हैं। मैथ्स आपके आ जाएंगे कितने नंबर के, 30। फिर आपके ईवीएस आ जाएंगे 30। ये टोटल आपके बन जाते हैं 150 नंबर, 150 नंबर, 150 नंबर का पेपर होगा आपका। आपको पता ही होगा 2.5 घंटे की टाइमिंग है, देखिए 2.5 घंटे की टाइमिंग। सुनिए, यहाँ पे जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आपका बाल विकास और शिक्षण पद्धति जीडीपी 30 नंबर का। फिर आपके लैंग्वेज पे आ रहा है ये वाला भाषा 1, भाषा 2, ये 30 नंबर का। ये आपके यहाँ पे आप उसके बाद हम आते हैं गणित यानी मैथ्स 30 नंबर के, और आपके ईवीएस आ जाएंगे 30 नंबर, 30 नंबर। आप सिलेबस को क्लियर समझ पा रहे हो कि सीडीपी लैंग्वेज पेपर। अब लैंग्वेज पेपर के बारे में क्लियर समझ कैसे काम करेगा लैंग्वेज पेपर। आपके स्टार्टिंग में जब लैंग्वेज पेपर देखोगे तो 4 रहेंगे आपके, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। ये 4 को ध्यान रखिएगा। मगर उर्दू के लिए एक्सेप्शन कैसे, उर्दू के लिए एक्सेप्शन कैसे है कि उर्दू विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, उर्दू वाले जो होंगे उन्हें उर्दू तो लेना ही है, और साथ में साथ एक और सब्जेक्ट लेना। क्यों, क्योंकि उर्दू तो उनका ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा चूज करना होगा। आपको यहाँ पे कोई 2 चूज करना है। यानी कोई ऐसे हो सकता है कुछ हिंदी और इंग्लिश चूज कर ले, ज्यादातर तो मुझे लगता है हिंदी और इंग्लिश वाले ही होंगे। संस्कृत उर्दू थोड़ा टफ हो जाता है, तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है। तो हिंदी इंग्लिश जो ज्यादा लेते होंगे, तो लैंग्वेज में अभी के लिए आप मान लीजिए क्या लोगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश अभी के लिए आप समझ लो, आपकी इच्छा। उसके बाद एक सेकंड लैंग्वेज पेपर है। अब देखिए लैंग्वेज पेपर 2 के लिए आपको आना पड़ेगा। चलिए लैंग्वेज पेपर के लिए यहाँ पे आते हैं। लैंग्वेज पेपर के लिए यहाँ पे आप इसमें से किसी को भी चुन सकते हो। लैंग्वेज पेपर में से कोई भी नियमावली अनुसूची 1 में उल्लेखित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा, तो कोई एक भाषा के ऊपर आते हैं। इसमें ये सारी जो भाषा है इनमें से कोई एक भी अगर आप चुन लोगे, इसमें आपको कंफर्म है कि आपकी उस पर कमांड ज्यादा है, तो वो सारी आप भाषा चुन लो और उसके अकॉर्डिंग आप करो। देखिए हमारा बोकारो, धनबाद, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आप जिसमें भी आप आपको लगता हो कोटा चुनने के बाद यहाँ तक के लोग फिर आपके कोटा साइड के, पाकुड़ साइड के, पलामू साइड के, सिंहभूम, अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग लैंग्वेज दिया गया। क्षेत्रीय भाषा आपको लोकल लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, बहुत अच्छे नंबर। क्यों होना चाहिए, देखिए
बात आप समझिए। अगर आप सब कुछ भूल जाए, सिर्फ इस पे ध्यान दें। सब्जेक्ट में तो आप देखिए, आप अगर कितना भी शीट भी पढ़े हो, कितना भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ लो, पर आपके पास समझिए सिर्फ अगर आप लैंग्वेज पेपर कमांड कर लेते हो लैंग्वेज पेपर पे, तो आपके लैंग्वेज पेपर 60 नंबर दे रहे हैं, सोचिए। लैंग्वेज पेपर आपको 60 नंबर दे पा रहा है, सोचिए। 60 नंबर कितना हुआ, लगभग आपका आधा से थोड़ा सा कम। लैंग्वेज पेपर आपके लिए अकेले 60 का मार्किंग स्ट्रीम रखता है, यानी लैंग्वेज जरूरी हुई जी। आप यहाँ से चुन सकते हो लैंग्वेज ऑप्शन, यहाँ से लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे स्टैंडर्ड 4 दिया हुआ है, उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे चुनना है लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज आपका क्षेत्रीय भाषा है, उसमें से कोई एक चुनना है। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, ये 1 से 5 के लिए है, बात याद रखिएगा, ये 1 to 5 वाले, 1 to 5 वाले बच्चे जो आप करेंगे उनको ध्यान रखना है। इनकी मार्किंग स्कीम ऐसे, सीडीपी, लैंग्वेज पेपर, फिर अगेन मैथ्स, 2 3 4, तो ये ऐसे काम करते हैं। सीडीपी, लैंग्वेज पेपर, मैथ्स, ईवीएस, ये सारे पेपर आप कंबाइन करोगे, ये सारे स्टडी करोगे तो 150 मार्क्स मिलता है। एक बात आप याद रखिएगा, आप इजीली इस पे 130 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। कैसे, ये आप जानते हैं, सुनिए। आपको लैंग्वेज पेपर पे ध्यान देना, और अगर आप इस जो न्यू नोटिफिकेशन आई है उसको स्टडी करोगे, तो ऐसी संभावना दिख रही है कि जो भी कंटेंट है ना, वो पहले वाले स्ट्रक्चर जैसे नहीं है, ये चेंजेस है इनमें, आप इनमें स्कोर कर सकते हो। इनकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन आप खुद भी सर्च करना और फिर डिटेल से पढ़ना। अभी क्या समझो कि ये पॉसिबल है 130 प्लस स्कोर करना, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो इस कंटेंट के साथ, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम लेवल के पूरे स्ट्रक्चर कंटेंट मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप उसको ध्यान रखिएगा जी। तो अभी क्या हम यहाँ पे 1 to 5 समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे आएंगे 6 to 8। अब हम आएंगे इस पे 6 to 8, 6 to 8। अब हम आएंगे 6 to 8, 6 to 8 प्लस वाला क्या है, सुनिए। 6 to 8 वाला जरूरी है, ये जो बड़े टीचर्स हैं उनके लिए। देखिए इनका इनका लैंग्वेज, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे एग्जाम का, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसे देखिए। सबसे पहले इनका बाल विकास शिक्षण पद्धति, यानी अगेन सीडीपी, सीडीपी। फिर नेक्स्ट में हमारा आ रहा है वैकल्पिक यानी ऑप्शनल रहेगा। इसके अंदर दो, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, यानी एक आएंगे आपके सीडीपी, दूसरे आएंगे लैंग्वेज पेपर, और उसके बाद तीसरा आएंगे अनुसूची वन। ये देखो फिर से वही सीडीपी होगी, फिर आपके लैंग्वेज पेपर होंगे, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 1, और आपके लैंग्वेज पेपर 2। देखिए सीडीपी रहेंगे, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2 रहेगी, तीनों 30-30 नंबर के रहेंगे, 30 नंबर से 30 30 30। अब आपके उसके आगे आता है ये वैकल्पिक यानी ऑप्शनल, इसमें से आप कोई सा भी चुनिए, गणित एवं विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, कंप्यूटर, सामाजिक ज्ञान। देखिए अब वैकल्पिक जो है, ऑप्शनल जो है, जो ऑप्शनल है उसमें आपको क्या करना है, एक बात को समझिए। ऑप्शनल वाले पेपर में आपको क्या समझना है, या तो आप साइंस लोगे या आप एसएसटी लोगे, इसमें आपको डिपेंड है, साइंस लोगे या एसएसटी लोगे। साइंस लोगे तो उसके साथ आपको कंबाइन आपको मैथ्स आ जाएगा, आपका एसएसटी वाले में डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए साइंस मैथ और यहाँ पे एसएसटी है और सामाजिक अध्ययन, मगर एक बात याद रखिएगा, दोनों में एक बात कंपलसरी जो रहेगी कंबाइन, क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर रहेगी ही रहेगी कंपलसरी, कंप्यूटर इनके पास भी और इनके पास भी कंप्यूटर इनके पास रहेगी, यानी कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका इन्वॉल्व है। आपका ये जो पार्ट रहेगा कितने का हो जाएगा, 50 नंबर 10 नंबर, यानी कि आपको ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, साइंस के अंदर वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका हो जाएगा 50 का, और ये आपका कंप्यूटर हो जाएगा 10 का। समझ पा रहे हो, साइंस और मैथ्स कंबाइंड 50 नंबर्स, और अकेले कंप्यूटर, अकेले कंप्यूटर, अकेले कंप्यूटर आपका 10 नंबर, अकेले कंप्यूटर 10 नंबर। वैसे आपके एसएसटी में आप आओगे तो एसएसटी नंबर, एसएसटी आपके 50 नंबर की हो जाएगी, 50 नंबर की, और देन आपके कंप्यूटर आ जाएंगे 10 नंबर। जब सब कुछ सम टोटल करोगे, यहाँ पे तो आप सम टोटल करके यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यानी कि आप ऐड कर दो 60, यहाँ पे ऐड कर दो आप 60, तो आपको एक नंबर मिलेगा 150। 150 में आपको 130 प्लस लाना ही है, तभी आप सिलेक्शन लिस्ट के बहुत ही नजदीक पहुंचोगे। और ये बहुत ही आसानी से संभव है अगर आप फोकस करके कंसिस्टेंटली पीवाईक्यूज को ध्यान दो, आप कंटेंट को डिटेल से पढ़ो, तब आप समझ पाओगे। एक बात देखिए, आपको जो कंटेंट पे ध्यान देना है वो कैसा होगा, सुनिए। आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट, एनसीईआरटी, आपके स्टेट में एक आती है जेसीईआरटी।
आप एनसीईआरटी कंटेंट को करिए, जेसीईआरटी कंटेंट को करिए, एक बात आप याद रखिए। अब जो कंटेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इसके अंदर वाटर आ गया, वाटर कॉन्सेप्ट आ गया, आपके इसके अंदर पर्यावरण आ गया, आपको यहाँ पे ध्यान तो देना ही है, सिलेबस को देखना ही है, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के कंटेंट को भी देखना है, जेसीईआरटी कंटेंट्स को भी देखने हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन को। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको छोड़ना है। एक और बात, इसके अंदर जो फर्दर इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है, वो होता है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी होगी। कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में डिटेल में आप पूछोगे तो आपको दिखेगा कि हर जगह पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछी है, तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी बहुत ही ध्यान से देखना है। ये वाला पार्ट तो आपका डिस्ट्रिक्ट करेगा तो भी आपको क्लियर होता है। यहाँ से समझ पा रहे हो? ठीक है, कौन से फाइल को क्लियर है? 150 नंबर से आएंगे, जिसमें आपको 150 में 130 प्लस प्लान है। फिर आप जब आप आगे बढ़ोगे 6 to 8 वाले में, तब उस 150 130 प्लस लाना है, उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स कहते हैं सीटीपी लैंग्वेज पेपर, मैथ्स, ईवीएस। ठीक है, इसमें क्या सीटीपी लैंग्वेज पेपर और ऑप्शनल आपका साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर है, एसएसटी कंप्यूटर। तो यहाँ से क्या आंसर पड़ जा रहा है? कंप्यूटर का कहानी, कंप्यूटर कहानी। आपको वहां भी पढ़ना, सीटीपी यहाँ भी पढ़ना है, लैंग्वेज पेपर यहाँ भी पढ़ना है, वहां भी पढ़ना है। मैथ्स अगर आप साइंस वाले ले रहे हो तो फिर मैथ्स आप वहां भी पढ़ोगे, ईवीएस आपका रहेगा। देखिए, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि आपको जो कंटेंट देखे, सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस वाले होंगे 60% और आपके पिछले वर्ग वाले 55, और ये और 60 वाले 52। अब एक बात समझिएगा, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ये चीज बोलने के लिए होती है या फिर थोड़े से भी हेल्पफुल ले रहे हैं। क्यों हेल्पफुल ले रहे हैं? क्योंकि आप जान सकते हो कि अभी के समय में कंपटीशन जो है बहुत ही आगे बढ़ते जा रहा है। कंपटीशन अब 60% 50% वाला नहीं है कि आप 50% नंबर लाओ, 60% आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, हो सकता है आप एक पेपर करो, एक पेपर करो, ऐसे करते चीज चले, मगर आप जॉब नहीं ले पाओगे। अगर आपको जॉब लेना है तो आपको हमेशा भी टारगेट रखना 130 प्लस, और टाइम अच्छा खासा है। अगर आप साथ में तैयारी करो, यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। हमारे यहाँ पे आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, यहाँ पे प्रीमियम कंटेंट आपके लिए अवेलेबल किया जाएगा, और भी दूसरे सब्जेक्ट पे भी। आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितने और सब्जेक्ट्स में किस किस टॉपिक के पॉइंट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो यहाँ पे आसान बना के आपके लिए अवेलेबल किया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट की कैसी भी आपको इशू अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्फॉर्म करिए कमेंट सेक्शन में, आपको जरूर कुछ ना कुछ उपाय यहाँ पे निकाला जाएगा। ये सारे लैंग्वेज पेपर को देख लीजिए, जो भी लैंग्वेज पेपर लोकल में आते हैं वो देख पाएंगे, और उनको वो तैयारी करता हूँ छोटा यहाँ पे भी। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। इसमें हम और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। रिसेंट में बीपीसी टीआरई आने वाला है, उनकी इन्फॉर्मेशन रिसेंटली जल्दी रिलीज की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।